आज हम पार्टनरशिप अकाउंट का 6th पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलिए फिर पढ़ते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियाँ। इसके अंदर दो विधियाँ होती हैं। एक होती है स्थिर या स्थायी पूंजी पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और सेकंड होती है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहली पद्धति जो कि स्थायी पूंजी पद्धति है या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसके अंदर भी इसके दो खाते बनते हैं हमारे। पहले बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी साझेदारों का पूंजी खाता, और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारों का चालू खाता। अब इसके अंदर पहला खाता जो होता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस खाते में साझेदार द्वारा फर्म में लाई गई तथा निकाली गई पूंजी को लिखा जाता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ उसके कैपिटल को ही लिखा जाएगा, एडिशनल कैपिटल और जितनी उसने लगाई होगी सिर्फ यही लिखा जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में आ गया टू कैश बैंक अकाउंट, जो भी कुछ उसने कैपिटल में होगा वो आ गया। टू बाय बैलेंस बीटी, जितना भी उसका कैपिटल लगा रखी होगी उसने, उसके अंदर एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे और जितना भी फिर बैलेंस बचेगा वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा बैंक में। दूसरा खाता होता है साझेदारों का चालू खाता। इस खाते में साझेदार तथा फर्म के मध्य पूंजी के अतिरिक्त होने वाले अन्य सभी व्यवहारों को लिखा जाता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ कैपिटल के अलावा जो भी कुछ अकाउंट होते हैं वो सारा लिखा जाता है। डेबिट साइड में हमारा लिखा जाता है आहरण, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हानि या फिर लॉस। सेकंड, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेतन, सैलरी, कमीशन या फिर लाभ आदि। चलिए इसका ही फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके फॉर्मेट में अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस होएगा तो हम अगर ओपनिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड का होएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और डेबिट साइड का होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, फिर सैलरी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बैलेंस बचेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट साइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और ऐसे ही डेबिट साइड में कर देंगे। डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बैलेंस बचेगा हमारा डेबिट साइड में तो हम उसको लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे जो हमारी दूसरी पद्धति होती है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, जिसे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। इस विधि में साझेदारों से संबंधित व्यवहारों का लेखा रखने के लिए केवल उनके व्यक्तिगत पूंजी खाते खोले जाते हैं। मतलब उसके अंदर तो अलग अलग खाते बनाए जाते थे, लेकिन इसके अंदर हम कैपिटल और करंट दोनों एक ही में बना देंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना देंगे मिक्स करके। इस विधि में साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा पूंजी खाते में किए जाने के कारण पूंजी का शेष बदलता रहता है। अतः इसे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति कहते हैं। तो इसके अंदर जो कैपिटल है वो बार बार बदलती रहती है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग व्यवहार भी लिखे जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर वही फॉर्मेट है पूरा, बस दोनों का मिला जुला। टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, अगर ओपनिंग बैलेंस इनका डेबिट में होगा, कैश अकाउंट, टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस, जो बचा कुचा होएगा तो लॉस अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लॉस अकाउंट में।
ऐसी क्रेडिट साइड में बैलेंस PD, अगर क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस होएगा। बाय कैश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी कुछ बचा हुआ होगा क्रेडिट साइड में, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। P, Q एवं R एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं और उनकी पूंजी की राशि क्रमशः 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख है। P को 2000 मासिक वेतन के अतिरिक्त लाभों का 10% कमीशन देने के बाद के लाभ पर दिया जाता है। प्रत्येक साझेदार को 5% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी फर्म में लाभ 2 लाख थे। लाभ हानि नियोजन खाता व साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। इसके अंदर लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है हमको, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। और 2 अकाउंट बनाने हैं, एक तो स्थिर पूंजी पद्धति, जब स्थिर पूंजी पद्धति से लेखे रखे जाते हैं जब अकाउंट बनाना हमको, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से खाते रखे जाते हैं जब अकाउंट बनाना है इसका। तो चलिए बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला जो कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर डेबिट साइड में हमने लिख दिया सैलरी। P की सैलरी कितनी बनी? 24,000, क्योंकि उसको 2000 पर मंथ मिल रहे थे, तो पूरे साल के कितने हो गए? 24,000। फिर बाद में हमने बनाया इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने, P को दिया, P को दिया 5 लाख पे 5% की दर से, तो कितना हो गया? 25,000 रुपये। Q को दिया 3 लाख पे 5% की दर से, तो हो गया 15,000 रुपये। और ऐसी R को दिया 2 लाख पे 5% की दर से, तो हो गया 10,000 रुपये। और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था ईयर का 2 लाख रुपये, जो कि ये रहा। अब फिर हमको दिया हुआ है कि P को कमीशन मिलती है। P को कमीशन कितनी मिलती है? 10% मिलती है। कब मिलती है? कमीशन देने के बाद के लाभ पर। तो इसके अंदर हमने सूत्र पढ़े थे, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो हमने 2 लाख में से 54,000 को हटा दिया। 54,000 कहाँ से आए? जो हमारे प्रॉफिट में से हमारे सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, उस पर हम उसको कमीशन देंगे। तो हमारे प्रॉफिट था 2 लाख का, 24,000 प्लस 50,000 कितने हो गए? तो हमारे तो प्रॉफिट में से हमने कितना घटाया फिर? 2 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से हमने 74,000 रुपये घटा दिए। कितना आ गया फिर? 1,46,000। उस पर हमने 10% कमीशन थी उसकी, जो कि कमीशन देने के बाद लाभ पर थी। तो हम इसके अंदर क्या करते थे? इसको डिवाइड किससे करते थे? दर अपॉन दर प्लस 100 प्लस दर। तो 10% की दर थी, 10/110। तो हमारे पास कितना आ गया फिर इसकी पी कमीशन? 11,454। ये हमने यहाँ पे ली थी डेबिट साइड में। इनका टोटल करा, डिफरेंस आया 1,14,14,546 का। फिर हमने इसको इनके करंट अकाउंट में बांट दिया। पी के करंट अकाउंट में इनके रेशियो के हिसाब से 3:2:1 का रेशियो था। तो हमने 1,14,14,546
14,546 को 3/6 किया, 3/6 किया तो पी का आ गया 57,273। क्यू का करा हमने 2/6 तो इसका आ गया 38,182। ऐसी आर का किया तो आर का आ गया 19,091। अब आगे चलते हैं। जब स्थिर पूंजी पद्धति होगी तो उसके आधार पर लेखे रखे जाते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग अकाउंट बनते हैं। एक पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधे सीधे हमने 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख जो कि उनकी कैपिटल थी, सिर्फ इसके अंदर कैपिटल ही लिखते हैं। तो उनकी कैपिटल थी 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। कोई भी एडिशनल कैपिटल तो वो लेकर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम इस अकाउंट को यहीं पर ही अब क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस सीडी 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। दूसरा अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अंदर हम पहले लिखेंगे तो हमने इसके क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने निकाला था पहले 25,000, क्यू का 15,000 और आर का 10,000। ऐसी सैलरी ली है, पी को दिया सिर्फ सैलरी 24,000 रुपये जो 2,000 पर मंथ थी। तो 2,000 पर मंथ को 2 × 12 करा तो फिर पूरे साल की आ गई 24,000। क्यू की कोई नहीं थी सैलरी और आर की भी कोई नहीं थी। कमीशन थी वो सिर्फ पी को मिलनी थी 11,454। क्यू का कुछ कमीशन नहीं है और आर की भी कुछ कमीशन नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमारा करंट अकाउंट जो हमने पीछे बनाया था, उसके अंदर जो हमको ट्रांसफ़र करना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया ये। पी का 57,273, क्यू का 38,182 और आर का 19,091। वही हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया। इनको टोटल किया, टोटल आया 1,17,727 पी का। वही हमारा बैलेंस बच गया, डिफरेंस था वही हमने लिख दिया यहाँ पे इधर डेबिट साइड पे। ऐसी क्यू का करा 53,182 और ये डिफरेंस आया, वही हमने लिख दिया। ऐसी आर का किया 29,051, वही डिफरेंस आया और वही हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है जिसके अंदर उसने परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होती है तो उसके अंदर कैसे बनता है अकाउंट। दोनों का मिला जुला बनता है, कैपिटल और करंट अकाउंट का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। तो उसके अंदर बैलेंस पीडी, कैपिटल कितनी थी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 थी, 15,000 और 10,000 वही लिख दिया। सैलरी कितनी थी, सिर्फ पी को मिल रही थी 24,000 रुपये। कमीशन कितना था, पी को मिल रहा था सिर्फ 11,454 रुपये, वही लिख दिया क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो पी का बन रहा था 57,273 वो लिख दिया। क्यू का बन रहा था 38,182 और आर का बन रहा था 19,091। टोटल किया सबका, पी का आया 6,17,727, वही हमारा डिफरेंस आया, वही हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके पी का। ऐसी क्यू का करा, क्यू का कितना आया 38, क्यू का आया 3,53,182 और वही हमने डिफरेंस आया और वही हमने इसे डेबिट साइड में लिख दिया। ऐसी आर का 2,29,091 रुपये और वही हमने डिफरेंस आया और वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके आर का। बस इसी के साथ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।
और कोई भी सजेशंस हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।